नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल चैनल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एपिसोड 84 और आज हम अध्याय 2 के श्लोक 50 पर विचार विमर्श करेंगे। तो क्या योगा सिर्फ एक कसरत है या सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है? बिल्कुल नहीं। Beyond physical exercise, yoga is a holistic discipline designed to bring harmony between body and mind. यानी शरीर और मन में, जिससे करने वालों को जिंदगी की चुनौतियों से बेहतर तरीके से समझने और उसका निपटाने में मदद या साहस मिलता है। मनुष्य योग से ज्यादा शांत होता है और वह एक कामर और एक मोर बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ अग्रसर होता है। तो योग सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है। इट्स अ पावरफुल टूल फॉर एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। यह क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। योग से दिमाग की उलझनों को दूर कर सकते हैं हम, मन और शरीर के कनेक्शन को हम मजबूत कर सकते हैं, अपने इमेजिनेशन या कल्पना को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने प्रेजेंस को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने शरीर के एनर्जी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। योग से हम टेंशन कम कर सकते हैं। तो योग हमारी मदद या आपकी मदद क्रिएटिविटी क्षमता को बाहर निकालने में भी कर सकती है। तो काम या कर्म हम सब करते हैं, लेकिन जीवन में आजाद या मुक्त महसूस करना हम सबको बहुत मुश्किल लगता है। तो हम कभी फ्री महसूस नहीं करते हैं, हम हमेशा बंधे हुए से महसूस करते हैं। हम सब जब कोई भी काम करते हैं तो एक बंधन सा महसूस होता है। हम ये कह सकते हैं कि हम सब लोग कर्म के बाद भी कभी मुक्त या कभी अपने आप को मुक्त पाते नहीं हैं। हम कई बार परिणाम को देखकर अपने आप को सहज या स्टेबल नहीं पाते हैं। लेकिन शायद भक्ति से काम या कर्म करने पर हम अच्छा महसूस कर सकते हैं या करते हैं। और शायद मैंने और आपने, हम सब ने महसूस किया होगा कि हम सब जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो अपने आप को ज्यादा मुक्त या लिबरेटेड महसूस करते हैं। और हाँ, भक्ति योग के रास्ते से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 50 पर। और उससे पहले आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्य स्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? तो जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, कर्म और योग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। तो हम जब जीवन जीते हैं तो सब कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, यानी शुभ भी करते हैं और अशुभ भी करते हैं। लेकिन कर्म योग के माध्यम से शायद हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की एक कला है। तो जिसके मन में एक जैसा भाव होता है, वह इसी दुनिया में पुण्य और पाप दोनों छोड़ देता है। तो हमारे मन में जैसा भाव होगा वैसा हम कर्म करेंगे और अंततः सब कुछ हमें यहीं छोड़कर जाना है। इसीलिए कर्म योग के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए हमें। और यही संदेश श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को दे रहे हैं कि हे अर्जुन, आप अपने शरीर को, मन को इस कर्म योग के लिए समर्पित कर दो। और हे अर्जुन, कर्म योग में ही समझदारी है। तो कर्म योग से काम में समझदारी आती है। योग कर्मसु कौशलम। सो लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ पुरुषार्थ, पावर ऑफ चॉइस एंड प्रबद्ध pressure of past causes
Meaning, despite past causes, we are given capacity to engage in new actions and change a course of life through thoughtfulness and discretions. तो आज हम देख सकते हैं कि मनुष्य ने अपने कर्म योग से और कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव डिस्कशन और अप्रोच के माध्यम से आज समाज में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब हम मेडिकल फील्ड को ही देख लें तो जैसे हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर रिसर्च, मेडिटेक, इन सब में रेवोल्यूशन हुआ है। क्यों? योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म योग करने में ही समझदारी है। तो यदि हम सब जिस फील्ड में हैं इस कर्म योग को समझ जाएं और योग कर्मसु कौशलम की फिलॉसफी को समझ जाएं तो अवश्य ही हम कुछ न कुछ सुखद और समर्पित चीज कर देंगे। तो दोस्तों, यहां निष्कर्ष क्या है आज श्लोक में, समझते हैं विस्तार से। तो इस श्लोक में योग की दूसरी परिभाषा है। तो अगर आप 2 श्लोक पहले जाएं, यानी 48 में जाएं, तो योग को कैसे बताया गया है। तो श्लोक 48 में पहली परिभाषा दी गई है, समत्व योग उच्यते, मतलब योग समभाव। और श्लोक 50 यानी इस श्लोक में यहाँ पे योग को दूसरी तरह से परिभाषित किया गया है। दोनों ही सही है, ऐसा नहीं कि कौन सही है कौन गलत, दोनों ही सही है। लेकिन इस श्लोक में इसे इस तरह बताया गया है कि योग कर्मसु कौशलम, तो योग काम करने की एक कला है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो असल में योग आध्यात्मिक सच्चाई से हमारा आकलन और जुड़ाव करता है। और योग सिर्फ इरादा ही नहीं, योग के माध्यम से हम महारत भी हासिल करते हैं। जैसे एक अचीवमेंट हम प्राप्त करते हैं। योग अगर हम करते रहें और कर्म करते रहें तो हम अपनी फील्ड में जिस क्षेत्र में है एक महारत यानी एक उपलब्धि प्राप्त करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई कलाकार हो, कोई पेंटर हो और वो कर्म करते हुए योग के माध्यम से अपने आप को एक बेहतर सोच रखता है, एक बेहतर इमेजिनेशन रखता है, एक बेहतर क्रिएटिविटी रखता है, एक बेहतर इनोवेशन करता है और अपनी कला में जो पेंटिंग्स करता है उसमें उसका हुनर बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं होता है, यानी एक इवोल्यूशन चलता रहता है। तो इस श्लोक में परिभाषा क्या है, योग काम करने की एक कला है। तो काम हम सब कर रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेट करना है योगा को। So the first 2 lines of the verse highlights this. By practicing Buddhi Yoga, one becomes free from both good and bad reactions to work. Free from entanglement, या हम सब बोले सिंपल लैंग्वेज में तो हम सब बुद्धि योग से हम उलझनों से आजाद हो जाते हैं। तो फिर फाइनली निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि हमारी बहुत ज्यादा व्यस्त और काम से भरी जिंदगी में योग और भक्ति करना एक काम जैसा लग सकता है हम सबको, लेकिन हमें इस काम को करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक और शारीरिक बोझ कम होगा और हमारा मन शांत होगा। तो इसी संदेश के साथ मित्रों आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।